तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पे। इसके पहले हमने सारे 1 से 12 तक लघुत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दीर्घोत्तरीय का 1 नंबर क्वेश्चन, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का मांग क्या है ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चंस बोल रहा है कि शहरों के विकास यानी एक छोटा सा गांव या कस्बा जो है उस शहर के रूप में किस प्रकार विकास हुआ, उसके बाद से विकास की पृष्ठभूमि एवं उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डाले, यानी कि उसके प्रोसेस यानी प्रक्रिया पे हम लोगों को प्रकाश डालना यानी उसी के बारे में चर्चा करना है। तो इसके आंसर पहले आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर में सबसे सरल और आसान लैंग्वेज में आंसर है, शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव, शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। आप लोग इस बात को समझिए, शहरीकरण का अर्थ यह होता है किसी छोटा सा गांव या कोई छोटा सा कस्बा को शहर के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को ही शहरीकरण कहते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा गांव है वो जो कि आगे चलकर बड़ा शहर बन गया, वहाँ पर उद्योग कल कारखाने स्थापित हो गए, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग शहरीकरण कहेंगे। तो शहरीकरण का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से देखिए, शहरों के विकास का इतिहास बहुत पुराना है, यानी शहर के विकास का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। प्राचीन काल में अधिकतर प्रमुख नगर किसी न किसी नदी तट पर विकसित है। पता है क्यों? क्या आप लोगों को पता है प्राचीन काल में अधिकतर प्रमुख नगर जो है वो किसी न किसी नदी तट के किनारे ही विकसित होते थे? ऐसा क्यों? क्योंकि प्राचीन युग में जो हम लोगों का व्यापार होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा जल मार्ग द्वारा होता था, नाव के द्वारा होता। आप लोगों को पता होगा कि भारत का भी खोज नाव से ही किया था, और पहले का जो व्यापार है वो मैक्सिमम व्यापार जो है वो जल मार्ग, समुद्री मार्ग से नाव के द्वारा ही किया जाता था। इसीलिए अधिकतम जो है प्रमुख नगर नदी के किनारे ही बसे थे। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर अब यहाँ से आते हैं, यहाँ के प्राचीन नगरों का विकास राजधानी, शिक्षा, धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ। मध्यकाल में यहाँ शहरों का विकास प्रशासनिक कारणों से हुआ। शहरों के विकास के साथ ही साथ भव्य प्रकटों का निर्माण हुआ। शहर नए राजमार्ग से जुड़े गए तथा इनके बीच सड़क एवं जलमार्ग द्वारा व्यापार होने लगा। इस बात को आप लोग समझिए, यहाँ के प्राचीन नगरों का विकास राजधानी, शिक्षा, धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ। इस वाक्य का मतलब है कि फिर आगे चलकर जो है वो राजधानी का जो है वो नगर में विकास होता है, तो वहाँ पे शिक्षा, धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में भी होता है मध्यकाल में। और मध्यकाल में यहाँ शहरों का विकास प्रशासनिक कारणों से हुआ, यानी प्रशासनिक कारण से भी होता है। शहरों के विकास के साथ ही साथ भव्य प्रकटों का निर्माण हुआ। मतलब देखिए, जहाँ पे शिक्षा था, आप लोग बिहार का प्रमुख शहर यानी प्रमुख अगर सिटी बोला जाए तो आप लोग पटना बोलिएगा। क्यों? क्योंकि पटना में आपको अच्छी शिक्षा, अच्छे धर्म, अच्छे व्यापारी और नए नए विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, यानी कि अच्छे कोटि का आपको शिक्षा भी पटना में ही मिलेगा। तो इसीलिए मध्यकाल में जो है वो मध्यकाल में शहर का जो विकास है वो शिक्षा के आधार पे भी होता है। उसके बाद आगे चलकर जो है वो एक राजधानी को दूसरे राजधानी के जोड़ने के लिए मार्ग का विकास हुआ। राज्य मार्ग से जुड़े गए तथा इनके बीच सड़क एवं जल मार्ग द्वारा व्यापार होने लगा। तो इस सारे वाक्य को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज में। तो देखिए उसके बाद से क्या होता है, शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबा रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का विकास पुराना है। आधुनिक शहरों की स्थापना में औद्योगिक विकास, विशाल भूभाग पर उपनिवेश शासन की स्थापना एवं लोकतांत्रिक आदेशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये रहा इस क्वेश्चन का मार्क, जो कि काफ़ी कंप्लीट हो गया, काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया। शहरीकरण की प्रक्रिया जो है ना बहुत लंबा रहता है, क्योंकि सबसे पुराने शहर में, पुराने युग में, प्राचीन युग में आप लोग देखिएगा तो शहरों का जो निर्माण होता है वो नदी के किनारे होता है मैक्सिमम। क्योंकि नदी के किनारे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की सुविधा होता था। उसके बाद से फिर आगे चल के शहरों का जो निर्माण है वो शिक्षा के आधार पर, प्रशासनिक के आधार पर होता है, क्योंकि जहाँ पे शिक्षा का केंद्र था वहाँ पे अधिकतम लोग रहते थे। शिक्षक हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कवि हो गए, सारे लोग जो है वो अच्छे उस शहर में रहते थे जहाँ पे शिक्षक और धार्मिक स्थल था। उसके बाद से फिर आगे चल के जो है वो व्यापार के आधार पर भी शहरों का विकास होता है, जहाँ पे अच्छे व्यापारी थे, यानी कि
उसके बाद से फिर आगे चल के मार्ग का निर्माण होता है, राजमार्ग का, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। उसके बाद से जल मार्ग का भी, तो जल मार्ग तो हालांकि पहले से ही था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि शहरों का जो शहरीकरण का जो प्रक्रिया वो काफ़ी लंबा रहा। तो इस वीडियो के साथ आप लोगों का इस क्वेश्चंस का भी अंत हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं आप लोगों को साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, इसका नोट्स पाने के लिए, इस चैप्टर्स के नोट्स पाने के लिए आप लोग मेरे पास कमेंट्स कीजिएगा या नीचे कमेंट्स कीजिए।